महाशिवरात्रि पर शिवालयों में अभिषेक और पूजन के कार्यक्रम तो आपने बहुत देखे होंगे। बाबा भोलेनाथ की बारातें भी देखी होंगी। लेकिन करेरा में एक युवक ने शिवरात्रि पर शिव पार्वती का पूरा विवाह ही करा दिया, वह भी पूरे विधि विधान और रीति रिवाज के साथ। देखिए यह रिपोर्ट। बग्गी में बैठे शिव पार्वती और डीजे पर नाचते बाराती। मंदिर में गड़ा है मंडप और मंगल गीत गाती महिलाएं। यह नज़ारा है करेरा के खड़ेश्वरी मंदिर परिसर का, जहां भोलेनाथ का विवाह होना है। विवाह का कार्यक्रम ठीक उसी तरह बनाया गया है जिस तरह हिंदू रीति रिवाज में होता है। लग्न पत्रिका लिखी गई, मटियाना से लेकर मेहंदी और हल्दी की रस्म अदा की गई और बारात निकाली गई। चढ़ावा भी चढ़ाया गया। कन्यादान के साथ पैर पखारनी भी की गई। पहले कुछ रस्म बालक बालिका को प्रतीक रूप में शिव पार्वती बनाकर की गई। बाद में बाकी की रस्में मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ की गई। आयोजन के पीछे सूत्रधार बने खड़ेश्वरी मंदिर पर भगवान शिव की पूजा करने आने वाले भक्त नागेश कनकने, जिन्होंने इस आयोजन की नींव रखी। और फिर मोहल्ले की महिलाएं भी इस कार्यक्रम में सहभागी बन गईं। शिव विवाह कराने वाले पंडित भी इस आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हैं। आयोजन में मेरी 3-4 सालों से मंदिर की सेवा कर रहा हूँ और अब एक बार महाराज ने बोला कि शादी वादी हमने सजावट तो मैं करता ही रहता हूँ हर बार। महाराज ने कही शादी करवा दो, छोटी थी तो मैंने मना कर दिया, नहीं इतना नहीं हो पाएगा, पर मैंने कहा हो जाएगी, तो मैंने करवा दी तो वो रूप थोड़ा बड़ा हो गया। और सब महिलाओं ने सहयोग किया इनमें, सब भाइयों बहनों ने सबने बहुत सहयोग किया है इनमें। वो एक कार्यक्रम को जितना अच्छा आपने देखा है, पूरा कार्यक्रम नंबर 1। क्या क्या हुआ इसमें शादी में? पूरा क्या कार्यक्रम में जैसे हुआ लगन हुई, अपनी मध्याह्न हुआ, दादरे की बिलुआ हुए और हल्दी रस्म हुई है, मेहंदी रस्म हुई, मंडप का खाना हुआ है। पूरे कैरा में कचीली के लेकर बच्चे में पुलिस होती काली माता के ऊपर मंदिर में प्रयोग की। और पूरा कार्यक्रम आज से 5-6 दिन की चल रहा है और अभी भी चल रहा है कार्यक्रम। इसका जो है हिंदुओं का संस्कार जो है, वैवाहिक संस्कार जो होते हैं हिंदुओं में, वो वैवाहिक संस्कार इस विवाह में किए गए हैं शंकर भगवान की। और नागेश जी का विशेष योगदान रहा भगवान जी के विवाह में। इसमें विवाह में जितनी रस्में होती हैं, पूरी रस्में विधिवत तरीके से कराई गई। जैसे प्रथम दिन में लगन हुई, फिर तेल हुआ, फिर इसके बाद मंडप खाना कार्यक्रम पूरा हुआ इसमें। और भगवान की पूरे नगर के अंदर प्रभात फेरी गई भगवान शंकर जी की विधि विधान के तरीके से। और के लिए क्या फलदायी होता है? उसके लिए आरोग्यता, धन संपदा, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। उसके घर में किसी भी तरह की विघ्न बाधा नहीं आती है। और भगवान शंकर जी उसके लिए अटूट धन दौलत संपन्नता से संपन्न करते हैं। और इससे उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं जो व्यक्ति इसमें विशिष्ट रूप से भाग लेते हैं। कार्यक्रम की नींव भले ही नागेश कनकने ने पंडित जी के कहने पर रखी थी, लेकिन विवाह का आयोजन बड़ा होता है और नागेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए नागेश ने मोहल्ले की कुछ महिलाओं को विवाह की बात बताई तो महिलाएं इस आयोजन में शामिल हो गईं। विवाह में कन्यादान की रस्म बालकृष्ण बिलैया और उनकी पत्नी ने निभाई। विवाह में डलियां टपरिया भी महिलाओं ने बनाई और दहेज का सामान भी एकत्रित हुआ। करेरा में पहली बार इस तरह के आयोजन की महिलाएं भी सराहना करते नहीं थक रही हैं। ये जो विवाह हुआ है, ये सब प्रथम तो सबसे पहले ये शुरुआत ही हुई है। अभी तक ऐसा करेरा में जब से मैं आई हूँ तब से मैंने कभी आयोजन देखा नहीं है। ये पहला ही आयोजन है जो नागेश ने इसकी पहल की थी। उसी के मन में ये विचार आया था कि शंकर जी की हम विवाह करवाएं, तो उसी का विचार था। पर वो अपने शॉर्ट रूप में इसको करना चाह रहा था, पर इसका साथ महिलाओं ने, मंदिर में जो आती हैं डेली पूजा करने महिलाएं, उन्होंने उसका साथ दिया, उसको समझा
फिर जो वैवाहिक रीतियाँ होती हैं उससे लेके उन्होंने सारी उसकी व्यवस्था बनवाई, और मटियाना से लेके सारी जो रीति छोटी छोटी जो हिंदू धर्म की रीति विवाह की जो रीतियाँ होती हैं वो सारी रीतियाँ निभाई गई हैं। पाती भी छपी थी और माता मैया का पूरा श्रृंगार चढ़ावा सारा कुछ हुआ। बारात भी निकाली गई जिसमें पुरुषों ने और महिलाओं ने सभी ने योगदान दिया और बहुत अच्छी तरीके से विवाह संपन्न हुआ, जो रात में 3 बजे तक चला और आज उनका विसर्जन भी हुआ। यहाँ पर एक नागेश नाम का लड़का है जिसने ये शुरुआत की, इसको आगे रखा कि हमें सिंगल से विवाह करवाना है। वो इतना उसमें वो नहीं है सक्षम कि वो कर सके, तो हम महिलाओं ने सब ने एकत्र होकर उसको आगे बढ़वाया कि चलो अपना सब मिलके करते हैं इस कार्यक्रम को। तो उससे विवाह 4 दिन चलाया हम लोगों ने, और इसको सब महिलाओं ने मिलकर आयोजित किया। 4 दिन मेहंदी प्रोग्राम और शादी से विवाह पूरी रात ही चलाया, और सुबह विदाई करके आज अभी शाम को महुआ नदी में इसका विसर्जन किया। पहला आयोजन था करेरा में, जिससे विवाह हम लोगों ने आयोजित किया है। शायद ऐसा विवाह कभी हुआ हो, पहली बार सबने देखा है और बहुत सबने आनंद लिया इसमें। देवों के देव महादेव का यह शिवरात्रि पर्व खास तौर पर उनके विवाह का ही पर्व है, और इस दौरान पूरी रीति रिवाज से किए गए इस विवाह का आयोजन करेरा के लिए यादगार भी बन गया। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा।